Hello, dear students. How are you? I hope all are fine, happy, and healthy. Yes, let's begin with chapter 7 types of soils in India. Okay, our soils of social sciences. Now, in this chapter, you will study about the different types of soils that are found in India. Okay, yes, let's begin with a good thought. Yes, education is the key to unlock the golden door of freedom. Meaning of this thought is education. If we are having good education, so means we are having good knowledge. Okay, and that if we are having good knowledge, then that is the golden door of our freedom. Okay, it is said by George Washington Carver. Okay. Yes. Now types of soils that are found. So how many types of soils are found in India? कितने प्रकार की soils होती हैं इंडिया में? Those are alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, and mountain soils. There are 6 types of soils found in our country, India. Okay. Yes. Now, soil fertility. Okay, soil fertility is important for growing crops. Means if it's depend on the quality of the soil, whether the crops are growing nice or not. Okay, so soil fertility is most important. Okay, it's the good quality of soil. It means we can grow in that good crops. Okay, and farmers can use manure and fertilizers to increase soil fertility. Okay, yes. So if the soil is not less fertile, if the soil is less fertile, then farmers use manure, good quality of manure, okay, to grow good quality of crops. Okay, now what is the process of soil formation? What are the process of soil formation? Okay, so large rocks कैसे बनती है soil कैसे बनती है? Large rocks, जब large rocks होती हैं, break down into smaller pieces due to the action of wind and water. Meaning is कि जब जो बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती हैं माउंटेन्स की, तो उसमें क्या होता है बेटा, जब वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, कैसे होती हैं ब्रेक डाउन? वो ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर. व्हेन द हैवी रेनफॉल कम्स, जब बहुत हैवी रेनफॉल आती है, तब भी आपने देखा होगा ना, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो रॉक्स क्या हो जाती है, लार्ज बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं. ओके, और एक्शन ऑफ द विंड, और जब स्टॉर्म आता है ना, तूफान, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है, उससे भी क्या है, उसमें जो रॉक्स होती हैं उसके छोटे छोटे पीसेस क्रैक होकर के उसमें सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. ओके, तो उससे क्या है, उससे ही सॉइल फॉर्म होती है. एंड नाउ द स्मॉलर पीसेस, उससे क्या होता है बेटा, द स्मॉलर पीसेस, जो ये रॉक्स के जो स्मॉलर छोटे छोटे पीसेस होते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सैंड एंड सिल्ट, और फिर बाद में वो क्या होता है, और छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद वो इनटू सैंड, किस में चेंज हो जाते हैं, सैंड में एंड सिल्ट में. ओके, the sand and silt are carried to different places by water and wind. Okay, yes students, जो sand और silt है वो are carried to different places by, वो कैसे अपने जो northern plains है वो उसी से फॉर्म हुए हैं. ओके, तो या तो वो जो वाटर है, वाटर उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाता है. ओके, दे आर कैरिड बाय द डिफरेंट प्लेसेस. हाउ? तो इट इज डन बाय द वाटर. ओके, एंड द विंड, एक्शन ऑफ विंड. विंड जब ब्लो होती है तो आपने देखा होगा कि वो जो अपने जो लूज सैंड होती है उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ब्लो करके ले जाती है. तो सैंड एंड सिल्ट आर कैरिड to different places, okay, by the action of water and wind. Okay,
एंड जो रिवर्स का जो फ्लो होता है, जो हाई स्पीड से रिवर फ्लो करती है, उससे भी है सैंड और सिल्ट जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर शिफ्ट होता रहता है। ओके वो ये वर्क रिवर का या विंड का ही होता है कि वो सैंड को और सिल्ट को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर शिफ्ट करते रहते हैं। ओके it takes soil takes means soil takes thousands of years. Do you know students? जो अपने जो सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो इजीली नहीं बनती है बेटा। ओके इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। कैसे बनती है थिन लेयर ऑफ सॉइल? उससे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं उसको बनने में। ओके एक जो छोटी सी लेयर होती है, थिन लेयर भी होती है सॉइल की, वो भी किससे बनती है? कम से कम उसमें 1000 years लग जाते हैं उसको फॉर्म होने में। ओके तो इट मीन्स सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज लाइफ इज डिपेंड अवर जो जितनी भी लाइफ है हमारी, वो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे किस पर डिपेंड है? सॉइल पर, बिकॉज सॉइल इज द मेन कंपोनेंट टू ग्रो क्रॉप्स। सॉइल में तो ही हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ओके इजंट इट? तो सॉइल दिस इज अवर प्राइम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सॉइल, टू कंजर्व सॉइल। तो हमें क्या करना है? हमें सॉइल को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है एनी हाउ। ओके द सॉइल नीड्स टू बी कंजर्व्ड। ओके तो यही रीजन है हमें क्या है, इसलिए हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए। ओके एंड नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, alluvial soil, fertile soil, and this is desert soil. Okay different types of soils are found in India. Okay we are lucky ones, we are living in India. Okay and here are we found different types of soil in our country. Okay now types of soils in India, there are 6 types of soils in India. They are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil, and desert soil. Okay so you can see the images of the different types of soils. Now alluvial soils. Okay soil fertility, now soil fertility is important, it is very necessary for growing crops. Okay जो soil की जो quality है crops को grow करने की, that plays an important role. Okay to grow crops. तो हमें क्या करना है? सॉइल को जो है फर्टाइल बनाने के लिए उसको हमें एफर्ट्स करने होते हैं फार्मर्स को। ओके टू ग्रो क्रॉप्स फार्मर्स कैन यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। और फार्मर्स क्या करते हैं बेटा? सॉइल फर्टिलिटी और उसकी जो क्वालिटी है उसको डेवलप करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए सॉइल फर्टिलिटी को मैन्योर यूज करते हैं और फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसके अंदर मिक्स करते हैं। ओके टू ग्रो good quality of crops. Okay now alluvial soil, do you know students alluvial soil is the most fertile soil. आपको ये learn करना है, you must remember. Okay which is the best quality of soil? That is alluvial soil. ये बहुत ही fertile soil होती है alluvial soil, and alluvial soil is found in the northern and coastal plains. Do you know कहाँ मिलती है, कहाँ पे फाउंड है हमारी इंडिया में? नॉर्दर्न प्लेन्स पर एंड कोस्टल प्लेन्स पर। नॉर्दर्न प्लेन्स तो जस्ट आपके देखा होगा बिलो टू हियर ऑन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके देन आफ्टर दैट आफ्टर नॉर्दर्न माउंटेन्स अपने जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। ओके तो वो उसी से बने हुए हैं एल्यूवियल सॉइल से। ओके and it is formed. Alluvial soil is formed due to deposition of silt along river banks. और किससे बने हैं ये? Yes, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किससे बने हैं? वो सैंड और सिल्ट से बने हैं। जो माउंटेन से जो रिवर ब्लो करती हैं वो अपने साथ में सैंड और सिल्ट लेकर आती हैं माउंटेन से। ओके अपना जो हिमालय माउंटेन है तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस जो रिवर्स हैं, तो ये रिवर्स अपने साथ में क्या लेकर आती हैं बेटा? सैंड एंड सिल्ट। और वो जब वो फ्लो करती हैं प्लेन्स के अंदर तो वो साथ में साइड में रिवर बैंक पर उसको डिपॉजिट करती जाती हैं। उसी से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ये फॉर्म हुआ है। ओके एंड इट टुक थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ इयर्स। ओके एंड राइस
rice, wheat, jute, and vegetables grow in the soil. Okay, good quality of rice, wheat, jute, and vegetables grow in this soil, in the alluvial soil. Okay, and you know students, ये जो soil है alluvial soil, जो जिससे ये हमारा नॉर्दर्न अपना नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, तो ये व्हीट बाउल भी कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स को क्या कहा जाता है? व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। व्हीट बाउल ऑफ इंडिया हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि farmers can grow good quality and enough quantity of wheat. Okay, of wheat, that is for the whole country, for the and a wheat for the whole country, all the people of our country. That is why it is called food bowl or food bowl of our country. Northern place are known as food bowl of our country, India. Okay, remember this thing. Okay, and rice, wheat, jute, and vegetables grow in alluvial soil. Okay, now formation of alluvial soil. कैसे बनी है ये alluvial soil? When the rivers flow down from the mountains, the water collects minerals and other materials on the way. अपने रास्ते में जो उसका जो वे है उसमें क्या है बेटा, वो रिवर से माउंटेन से आते आते वो अपने वाटर और के साथ में वाटर के साथ में क्या लाती हैं? कलेक्ट्स मिनरल्स एंड अदर मटेरियल्स ओके ऑन द वे, और अपने रास्ते में वो रिवर बैंक पर डिपॉजिट करती जाती हैं। ओके, तो दिस इज देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक। इस तरीके से वो डिपॉजिट होता जाता है और इन द डेल्टा एरिया नियर द माउंटेन माउथ ऑफ द रिवर। और जो डेल्टा एरिया होता है वो डेल्टा रीजन वो भी बहुत ही फर्टाइल होता है, वो भी एल्युवियल सॉइल से बना हुआ होता है। और नियर द माउथ ऑफ द रिवर्स बिफोर एंटरिंग इनटू द सी, जो यमुना है, गंगा है, इंडस रिवर्स बेटा जब अपने वाटर बॉडीज होती है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, ओके, द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी, ओके, इनमें फॉल डाउन, इनमें एंटर करने से पहले माउथ इनका एक माउथ बना लेती हैं, वो चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं, वो एक ट्रायंगुलर शेप डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो उस डेल्टा में उस क्योंकि इनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है वहां तक जाते जाते, ओके, तो वहां पर ये लार्ज अमाउंट में सैंड और सिल्ट को कलेक्ट करती हैं, डिपॉजिट करती हैं, और उस वो बहुत ही फर्टाइल होता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ओके, दिस इज हाउ alluvial soil form. Okay, now black soil. Black soil is black in color. Okay, तो क्या कलर है ब्लैक सॉइल का? दैट इज वेरी इजी, ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर, सिंपल है ना। एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम लावा रॉक्स। डू यू नो स्टूडेंट्स, ये हमारी ब्लैक सॉइल किससे बनी है? ये लावा रॉक से बनी है। लावा रॉक्स, लावा क्या होता है बेटा? जैसे अपने वोल्केनो होता है, ओके, वोल्केनो, तो वोल्केनो में जब बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले जैसे वोल्केनो जब बस्ट होता था तो उसमें से लावा निकलता था, ओके, तो उस लावा से ही जो जो रॉक बनती थी, जब वो ड्राई हो जाता था लावा, तो हॉट लावा निकला है ना, तो नियर बाय प्लेस में, तो वहां पर उसने वो एक एक ही जब नियर बाय एरिया में वॉल्केनो के नियर बाय एरिया में वो रॉक्स उसने फॉर्म कर लिया, और जब वो ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ, तो कूल डाउन होके वो लावा रॉक्स बन गया। ओके, तो दिस इज हाउ लावा रॉक्स फॉर्म्ड। एंड उससे क्या हुआ? उससे क्या बनी बेटा? ब्लैक सॉइल बनी। हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉइल। ओके, जब ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गई ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड एंड रिवर्स, ओके, तो उससे क्या है? ये ब्लैक सॉइल फॉर्म हुई। एंड दिस ब्लैक सॉइल इज फाउंड in state Maharashtra, in Gujarat and Madhya Pradesh. Okay, कहाँ पर हमें मिलती है ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल is found in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Okay, and which type of crops now we can grow in this black soil? Cotton. Okay, good quality of cotton and sugarcane and wheat and all seeds grow in the soil. Okay, so good quality of cotton and sugarcane we can grow in the black soil. Okay, now laterite soil. Do you know students, laterite soil is formed where minerals are washed away from the soil due to heavy rainfall. Okay, so ये laterite soil कैसे, इसकी formation कैसे बनती है laterite soil?
लेटराइट सॉइल बेटा, जब जो हमारे जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो उसकी जो मिनरल्स है, जो उसकी जो फर्टिलिटी है, क्वालिटी जो फर्टिलिटी है, क्योंकि हम टॉप जो लेयर होती है ऊपर की, जो सबसे टॉप लेयर होती है, उसी में हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो उससे क्या होती है, जो टॉप लेयर है वो वॉश्ड हो जाती है। ओके, जो उसकी जो सैंड है वो रेन वाटर के साथ में अपने रिमूव हो जाती है। ओके, दूसरे प्लेस पर चली जाती है हैवी रेनफॉल से। तो उस फिर जब वो बाकी की जो बची हुई जो लेफ्ट ओवर सॉइल है, दैट इज लैटराइट सॉइल। ओके, सो लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड मेघालय। ओके, तो हमारी जो लैटराइट सॉइल है वो कहाँ कहाँ पर हम फाउंड कर सकते हैं इंडिया के अंदर? महाराष्ट्र में, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड मेघालय। ओके, एंड डू यू नो स्टूडेंट्स which type of crops we can grow in this laterite soil? But we have to use manure, क्योंकि आपको पता है कि without using manure we cannot grow anything in laterite soil. Okay, हम लेटराइट सॉइल में जब हम मैन्योर ऐड कर देंगे तब हम काफी सारी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं उसमें, लेकिन हमको मैन्योर यूज करना नेसेसरी है। ओके, तो बाय यूजिंग ऑफ मैन्योर वी कैन ग्रो इन लेटराइट सॉइल टी, coffee, rubber, coconut and fruits. Okay, can grow in the laterite soil whether manure is added. Okay, now you can see the more this is mountain soil. Okay, mountain soil is found on the hill slopes in Jammu and Kashmir. Do you know कहाँ मिलती है हमको mountain soil? Mountain soil is found in the hill slopes in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, West Bengal and Arunachal Pradesh. Okay, so these are the states where we found माउंटेन सॉइल। हमें माउंटेन सॉइल यहाँ पर ही लोकेटेड है क्योंकि यहाँ पर ही माउंटेन्स हैं। ओके, इट इज रिच, तो माउंटेन सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। किसमें रिच है बेटा? ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या होता है तो आप इसको समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर फॉर्म। ये ह्यूमस एक टाइप ऑफ अ फर्टिलाइजर फॉर्म्ड व्हेन डेड लीव्स एंड प्लांट्स रिमेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब काफी समय तक जो अपने डेड प्लांट्स हैं या फिर डेड लीव्स हैं वो सॉइल के अंदर बहुत दिनों तक, काफी लंबे पीरियड तक उसमें पड़े रहते हैं, तो उससे क्या बनता है? तो वो उसको सॉइल को फर्टाइल बनाता है और दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। ओके, क्लियर एवरीवन? सो यू मस्ट रिमेंबर, अब कभी नहीं भूलना, डोंट फॉरगेट इट, यू मस्ट लर्न इट। ओके, एंड यू नो स्टूडेंट्स, this mountain soil is rich in humus. Wheat, maize, fruits, coffee and tea are grown in mountain soil. Okay, these are the crops. And now which crops we can grow in laterite soil? Do you know? Just refresh your knowledge. Tea, coffee, rubber, coconut, areca nut also provides valuable building material. Okay, और ये हमको building material भी provide कराती है कौन सी soil? laterite soil. और one more thing you have to remember कि जो laterite soil है उसी से bricks बनाई जाती हैं और bricks से ही building बनती है। Okay, जो bricks हैं हमें भी require bricks to prepare a building. Okay, what does a mason use to prepare a building? A building prepare करने में mason क्या use करता है? That is bricks. Okay, so bricks made of laterite soil are used as building material. Okay, remember this thing, and you have to share your knowledge with your parents also and with your family members. Okay, so that you could learn for a long time all this knowledge. Okay, beta? Yes, 6 types of soils found in India. Okay, now this is recap. Okay, and a red soil. Do you know students, red soil किस color की होती है? Red soil is red in color. Simple. Okay, and red color soil is less fertile. ये भी less fertile होती है. Okay, and red soil is found in the state of Tamil Nadu,
कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, इन सभी में रेड सॉइल मिलती है। ओके, कॉटन, wheat, rice, millets and pulses grow in this soil. Which type of crops we can use in the red soil? We can grow. Which type of crops we can grow in the red soil? Those are cotton, wheat, rice, millets and pulses grow in red soil. लेकिन क्या यूज करना है हमको? By adding fertilizers. Okay. हमको मैन्योर ऐड करना होता है, हमको फर्टिलाइजर्स यूज करने होते हैं रेड सॉइल में, तभी हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको पहले भी एक सॉइल बताई थी, क्या नाम था, याद आया कुछ? यस, लैटराइट सॉइल। हम लैटराइट सॉइल में भी मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ऐड करके, तभी हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। एक तो रेड सॉइल में और एक नेक्स्ट इज दैट इज लैटराइट सॉइल। ओके, इन दोनों सॉइल में, रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल में हमको मैन्योर जो है ऐड करना होता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। क्लियर एवरीवन? यस, वेरी नाइस। Now red soil images, you can see these are the red soil images, and red soil is red in color. Now types of crops grown in red soil. कौन कौन से हम crops grow कर सकते हैं? Cotton, wheat, rice, pulses, millets, tobacco and oilseeds. Okay, by adding manure or fertilizers in red soil we can grow all these crops. Okay, now desert soil. As you know very well, in Rajasthan, loose sand is found, that is desert soil. Okay, so desert soil is found in the state Rajasthan and Gujarat. Remember this thing. Okay, such soil, इस तरह की जो soil होती है, that is sandy, means loose sand and infertile. However, if water is available for irrigation, then wheat, millets, barley, pulses and cotton can be grown in this type of soil. In desert soil में हम ये crops grow कर सकते हैं अगर water available होता है. Okay, because you know there is a very scanty rainfall in the desert area. बहुत ही कम less rainfall होती है desert part में, इसीलिए हम crops grow नहीं कर सकते हैं. अगर हमको water की availability हो जाती है तो हम crops grow कर सकते हैं डेजर्ट में. ओके, सो विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द डेजर्ट सॉइल? रिमेंबर दिस थिंग: wheat, millets, barley, maize, pulses, cotton. Okay, remember this thing. Now soil erosion. Okay, तो अभी soil erosion कैसे होता है बेटा? When the top layer जो होती है soil की, that is removed by rainwater and wind, it is called soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion क्या होता है? जब हमारी जो ऊपर की जो टॉप लेयर होती है, ऊपर की जो सैंड की जो टॉप लेयर है जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वो वाटर से या फिर विंड से रिमूव हो जाती है. दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. ओके, इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं. The soil loses its fertility due to erosion. और इस इरोजन से क्या होता है? जब ये टॉप लेयर वॉश्ड अवे हो जाती है रेन और वाटर की वजह से, तो क्या होता है? उसकी जो फर्टिलिटी की जो क्वालिटी है क्रॉप्स ग्रो करने की, वो कम हो जाती है. वो मतलब एक तरीके से लॉस्ट ही हो जाती है उसकी. ओके, फर्टिलिटी सॉइल की, क्योंकि जब टॉप लेयर चलेगी तो हम क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे? हमको तो फिर मैन्योर ऐड करना पड़ेगा ना, इजंट इट? तो सॉइल उससे क्या इनफर्टाइल हो जाती है. The following steps must be taken to prevent soil erosion and to protect soil. Okay, तो हमें कौन कौन से steps लेने हैं soil erosion को stop करने के लिए और अपनी soil जो है उसको save करने के लिए. Okay, the following steps must be taken to prevent means to stop. Okay, to stop soil erosion and to protect soil, to save soil. Okay, so first one is do not cut trees. हमें trees को cut नहीं करना है. Okay, and plant क्या करना है? और plant more trees. Okay, हमको ज्यादा से ज्यादा plants grow करने चाहिए और
कैसे करेंगे हम? जैसे इन द प्लेस ऑफ गिविंग अनदर प्रेजेंट और गिफ्ट्स ऑन to your friends, to your family members on their special occasions, on their birthdays, on wedding anniversaries, okay? किसी भी चीज पे, या आपके फ्रेंड्स का बर्थडे है, मम्मा पे, किसी का भी बर्थडे है, तो उस पे क्या करेंगे आप? अब नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको प्लांट गिफ्ट करने हैं, ओके? सैपलिंग्स गिफ्ट करने हैं। इससे आपका ये बहुत ही अच्छा एफर्ट रहेगा अपनी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने का, और एनवायरनमेंट को सेव करने का, प्रोटेक्ट करने का, ओके? तो आज से आपने क्या करना है? आपने ज्यादा से ज्यादा सैपलिंग्स प्रेजेंट के रूप में, प्रेजेंट की फॉर्म में अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पर देने हैं, और अपने रिलेटिव्स को भी उनको एज ए गिफ्ट देना है, ओके? एंड डू नॉट कीप द फील्ड्स बैरन। और अनदर स्टेप क्या है हमारी इसको सॉइल इरोजन को स्टॉप करने का? दैट इज कि जो लैंड होती है, जो फील्ड होती है, उसको बैरन नहीं रखना है, ओके? उसमें कुछ ना कुछ क्रॉप्स ग्रो करते रहना है, ओके? स्टॉप ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, ओके? नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टॉप ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड। जैसे क्या होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ओके, जो इधर उधर घूमते रहते हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं, ज्यादा जो अपने क्रॉप्स हैं या फिर ग्रास है, उसको कहते हैं, उसका ज्यादा घास फूस को ज्यादा वो ईट कर लेते हैं, ओके, एनिमल्स। तो वो ओवर ग्रेजिंग होता है। जब एनिमल्स उसको ज्यादा ओवर ग्रेजिंग कर लेंगे तो उससे लैंड वो बैरन हो जाएगी, ओके? तो हमें ऐसा करने से उसे रोकना है, ओके? यूज मैन्योर, यूज मैन्योर और नेचुरल फर्टिलाइजर्स इंस्टीड ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। और एक और हमें बात ध्यान में रखनी है, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। यूज मैन्योर, ओके? हमें बस खाली मैन्योर ही यूज करना चाहिए और नेचुरल फर्टिलाइजर्स ही यूज करने चाहिए इन द प्लेस ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्रॉप्स तो अच्छे से ग्रो कर देते हैं, लेकिन वो जो सॉइल की जो क्वालिटी है ना, फर्टिलिटी, उसको वो लॉस्ट कर देते हैं, ओके? तो हमें उसे ऐसा करने से बचना चाहिए, और हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की जगह सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ही यूज करना चाहिए, ओके? रिमेंबर दिस थिंग। नाउ न्यू टर्म्स। नाउ व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज अ वेस्ट मैटर ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स है, जैसे काउ है, तो काउ डंग होते हैं ना, सो दैट इज ओके, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द soil, okay, to increase the fertility of the soil, and that is mixed with the soil. जब वेस्ट मैटर एनिमल्स का सॉइल में मिक्स हो जाता है तो वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है, ओके? एंड लावा रॉक्स, lava rocks क्या होती हैं? As earlier I explained you, rocks that are formed when hot molten rocks called lava, okay, which comes out from inside the earth, cools and hardens on the earth surface. Lava rocks कैसे बनती हैं? जब जो volcanoes होता है, जब when hot molten rocks, जब बहुत ही जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और वो बहुत ही हॉट हो जाती है, एक्सट्रीमली लेवल पर हॉट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लावा। और जब वो उससे बाहर आती है रॉक से, तो कम्स आउट फ्रॉम एंड इनसाइड द अर्थ, अर्थ से निकलकर बाहर आती हैं। जब वो कूल्स डाउन हो जाती, ठंडी हो जाती हैं, और फिर वो हार्ड हो जाती हैं ऑन द अर्थ सरफेस, तो वो क्या बनाती हैं? दैट फॉर्म्स लावा रॉक्स, ओके? कूल्स डाउन होने के बाद। ना ह्यूमस, अब ह्यूमस क्या है? Now again, refresh your knowledge now. But humus is fertilizer that formed when dead leaves and plants remain in the soil for a long time. जब soil में plants हैं, dead leaves हैं, dead plants, dead leaves बहुत टाइम तक, लंबे पीरियड तक soil के अंदर रहती हैं, तो वो humus बन जाती हैं और एक फर्टिलाइजर का काम करती हैं सॉइल के लिए, ओके? दैट इज ऑल्सो वेरी beneficial to develop, to increase the quality of soil, okay? Now quick recap, okay? Now you have to, let's assess your knowledge. First of all, अभी हमने क्विक recap कर लिया है, अभी हम आपकी नॉलेज असेस कर लेते हैं। which type of soil forms due to deposition of silt along the river bank?
Which type of soil is that? That is, yes, कुछ याद आया? Soil silt जब रिवर जो है अपने रिवर बैंक पर डिपॉजिट करती है, कलेक्ट करती है, तो कौन से? Yes, very good. That is alluvial soil. Okay, and formed from lava rocks. और lava rocks बनती हैं formed from lava rocks. कौन सी soil होती है? Yes, very good. That is black soil. Red color soil, that is less fertile. Red colored soil, that is less fertile. Simple. Yes, very nice. That is red soil. Now formed when materials and washed away from the soil. जब जो fertility quality है वो rainfall से और अपने wind से washed away हो जाती है, so कौन सी soil बन जाती है? Very good. That is laterite soil. Remember this thing, okay? And soil rich in humus. अब humus में कौन सी soil rich होती है? Yes, कुछ याद आया? Yes, very good. That is mountain soil. Sandy and infertile soil कौन सी होती है? Loose sand और infertile soil. Yes, very nice. That is desert soil. Very good. All are smart students. Okay. Now let's revise again. The top covering of the earth's surface is called soil, and top soil is formed when rocks break down into very small pieces. Manure and fertilizers are added to the soil to increase its fertility. Alluvial, black, red, laterite, mountains, and deserts are the types of soil found in India. Soil erosion is harmful for the fertility of soil. Planting more trees, not keeping the field barren, and using manure are some steps or ways to stop soil erosion. Okay, thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy. Like my video, share my video. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel. Bye bye. We will meet in the next video.